नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद प्राचीन, रहस्यमयी और सच कहें तो बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, अपरा एकादशी। इस पूरी प्रस्तुति में हम सिर्फ एक दिलचस्प कहानी ही नहीं देखेंगे, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को समझेंगे कि कैसे एक प्राचीन उपवास किसी आत्मा की मुक्ति का कारण बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक नेक दिल राजा जिसकी धोखे से हत्या कर दी गई हो, वो एक भटकते हुए प्रेत यानी यातना से कैसे बचता है। सुनने में ये किसी सस्पेंस या ट्रू क्राइम थ्रिलर जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये एक ऐसा पौराणिक सत्य है जो इस खास व्रत की पूरी कार्यप्रणाली को हमारे सामने खोल कर रख देता है। हमारी कहानी का पहला अध्याय है एक राजा का प्रेत भाग्य। कहानी कुछ यूं है। राजा महिध्वज एक बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनका शासन बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन उनके छोटे भाई वज्रध्वज के मन में ईर्ष्या पल रही थी। राजा की लोकप्रियता देखकर वो नफरत से अंधा हो गया था। और फिर एक अमावस्या की काली रात को उसने सोते हुए राजा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। अब चूंकि राजा की मृत्यु अकाल और हिंसक थी, वो उच्च लोकों में नहीं जा सके और सीधे एक प्रेत बन गए। और ना जाने कितने समय तक उसी पेड़ पर भटकते हुए भयानक कष्ट सहते रहे। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अध्याय 2, ऋषि धौम्य द्वारा उद्धार। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट सामने आता है कि कैसे कोई अपना कमाया हुआ पुण्य वास्तव में किसी और आत्मा को दे सकता है। हुआ यूं कि एक दिन महान ऋषि धौम्य उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे। अपनी योग शक्तियों से उन्होंने तुरंत भांप लिया कि ये प्रेत कोई और नहीं बल्कि महान राजा महिध्वज हैं। अत्यंत करुणा के साथ ऋषि ने अपनी शक्ति से उस आत्मा को पेड़ से नीचे उतारा और फिर सबसे अहम काम किया। ऋषि ने खुद राजा की तरफ से अपरा एकादशी का व्रत रखा और इस अनुष्ठान से जो भी पुण्य मिला वो सीधे उस पीड़ित प्रेत को दान कर दिया, बिल्कुल एक डायरेक्ट ट्रांसफर की तरह। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो है इस विशिष्ट व्रत की असीमित शक्ति। वो जो पुण्य ट्रांसफर हुआ ना, वो कोई मामूली चीज नहीं थी। उसने राजा महिध्वज को उसी वक्त उस भयानक प्रेत योनि से आजाद कर दिया। सीधे वैकुंठ यानी सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक की ओर उनका आरोहण हो गया। ये दिखाता है कि कर्मकांड में कितनी बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति छिपी हो सकती है। अब आते हैं इसके व्यावहारिक पक्ष पर। अध्याय 3, पवित्रता के 3 स्तंभ। पहला स्तंभ है कर्म, यानी हमारी शारीरिक क्रिया। ऐसा नहीं है कि बस भोजन छोड़ दिया और व्रत हो गया, बिल्कुल नहीं। शरीर को एक कठोर और भक्तिपूर्ण अनुशासन में ढालना होता है। इसमें शारीरिक उपवास के साथ साथ तुलसी पूजा करना, भगवान की सेवा में लगना और पूरी एकाग्रता के साथ माला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शामिल है। यानी शरीर का पूरी तरह से सक्रिय रहना जरूरी है। दूसरा स्तंभ है वचन या हमारी वाणी। देखिए, अपने आहार पर कंट्रोल करना जितना जरूरी है, जुबान पर कंट्रोल रखना भी उतना ही अहम है। इस दिन जीभ का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हरि नाम और कीर्तन के लिए होना चाहिए। किसी की बुराई करना, निंदा करना, झूठ बोलना या कड़वे शब्द कहना, ये सब पूरी तरह वर्जित हैं। अगर ऐसा किया तो व्रत की पवित्रता तुरंत नष्ट हो जाती है। और अब तीसरा, और सच कहूं तो सबसे मुश्किल स्तंभ, मनस यानी हमारा मन। यहाँ बात हो रही है 24 घंटे भगवान श्री हरि के स्मरण की। अपनी चेतना से गुस्से को बिल्कुल बाहर निकाल फेंकना है। किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष मन में नहीं होना चाहिए। ये पूर्ण मानसिक पवित्रता ही इस व्रत की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर आवश्यकता है। और इसी बात को इस बहुत ही गहरी चेतावनी से समझा जा सकता है। यदि पेट खाली हो लेकिन मन घृणा से भरा हो तो व्रत को एक सच्चे संकल्प के बजाय महज एक मानसिक कल्पना माना जाता है। जरा सोचिए इस बात पर। ये लाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि अगर मन साफ नहीं है तो सिर्फ शारीरिक रूप से भूखे रहने का कोई फायदा नहीं है, वो पूरी तरह से व्यर्थ है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4, दैनिक अनुष्ठान और रूपक। अब देखते हैं कि असल में उस दिन करना क्या होता है। इसके नियम बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और साफ कपड़े पहनना। फिर किसी एक आसन पर स्थिरता से बैठकर अपरा एकादशी की कथा को पढ़ना या सुनना।
अपना पूरा दिन सेवा में बिताना है और दुनिया भर की सांसारिक गपशप से बिल्कुल दूर रहना है। और हाँ, इस पुण्य को और फैलाने के लिए इस कथा को दूसरों के साथ साझा करना भी एक बहुत ही जरूरी कदम बताया गया है। तो अगर हम क्या करें और क्या न करें की एक लिस्ट बनाएं, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। क्या नहीं करना है? अनाज बिल्कुल नहीं खाना है, गुस्सा नहीं करना है, किसी की निंदा या कोई भी हिंसा नहीं करनी है। और क्या करना है? प्रामाणिक शास्त्रों से ज्ञान लेना है, पूरी लगन के साथ जाप करना है, और अगर संभव हो तो अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करना है। ये सब इस व्रत के बेहद जरूरी हिस्से हैं। और ये बात इस व्रत की शक्ति को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। स्रोत सामग्री में बहुत ही सटीक रूपक इस्तेमाल किए गए हैं। एक तरफ इस व्रत को एक तेज कुल्हाड़ी कहा गया है जो पापों के विशाल पेड़ को एक झटके में काट गिराती है, और दूसरी तरफ इसे सिंह व्रत का नाम दिया गया है, एक ऐसा शक्तिशाली शेर जिसकी दहाड़ सुनकर हमारे संचित पाप रूपी हिरण हमेशा के लिए डरकर भाग जाते हैं। है ना कमाल का विजुअलाइजेशन? अब आते हैं हमारी प्रस्तुति के आखिरी हिस्से पर, अध्याय 5, सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ और व्रत के पुरस्कार। इस एक व्रत से जो लाभ मिलते हैं उनकी लिस्ट वाकई बहुत लंबी और हैरान करने वाली है। आइए इसे थोड़ा व्यवस्थित रूप से समझते हैं। इस व्रत को करने का पुण्य कार्तिक महीने में पुष्कर में स्नान करने के बराबर माना गया है। इतना ही नहीं, काशी में शिवरात्रि मनाने या माघ महीने में प्रयाग संगम पर स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वो भी इसके समतुल्य है। गया में पिंड दान करना हो, सोने का दान करना हो, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना हो, या कुंभ मेले के दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने हो, इन सभी महान कार्यों का पुण्य इस एक एकादशी में समाया हुआ है। और अगर पापों से मुक्ति की बात करें तो ब्रह्म हत्या, अवैध संबंध, शास्त्रों के धन का दुरुपयोग और यहाँ तक कि गुरुद्रोह जैसे अत्यंत गंभीर पापों से भी यह व्रत मुक्ति दिलाने में सक्षम बताया गया है। अब एक बहुत ही आत्मीय संदेश, जो लोग किसी कारणवश शारीरिक रूप से उपवास नहीं कर सकते उनके लिए भी एक रास्ता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सिर्फ इस कथा को पढ़ता या सुनता भी है तो भी उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब ये आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का एक अत्यंत समावेशी और सुलभ मार्ग है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल सामने आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। यदि एक खाली पेट घृणा से भरे हुए मन की भरपाई नहीं कर सकता तो आध्यात्मिक मुक्ति का सच्चा स्रोत आखिर क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हमें अपने खुद के इरादों, विचारों और कार्यों की गहराई को टटोलने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए